Morning to all of you. Yesterday we have seen sums on discounting rate dishonored and loading charge. Okay, we will revise it again what we have seen yesterday. सेल परचेज एंट्री पास की हम लोगों ने, बिल ड्राउन था, बिल एक्सेप्ट हुआ, बिल डिस्काउंट हुआ था यहाँ पर 2980 पे, डिसऑनर हो गया था वो बिल और नोटिंग चार्ज था। तो ये हम लोग ने कल देखा था कि सेल परचेज एंड बिल ड्राउन एंड एक्सेप्टेंस का एंट्री तो कॉमन है, वो हर सम्स में सेम ही रहता है। फिर उसके बाद कंडीशन चेंज हुआ कि बिल डिस्काउंट हुआ, डिसऑनर हो गया और नोटिंग चार्ज हुआ। ये हम लोगों ने कर दिया। अभी आज हम लोग को क्या देखना है, पार्ट पेमेंट, यानी बिल डिसऑनर हो गया, डिस्काउंट हो गया, बिल डिसऑनर हुआ, नोटिंग चार्ज हुआ। अब ड्रॉवर जो है या ड्रॉई जो है वो ड्रॉवर को बोलता है कि देख भाई मैं पूरा पैसा तो नहीं पे कर सकता हूँ बिल का, एक काम कर तू मेरे से आधा पैसा अभी ले ले और आधा पैसा के लिए एक नया बिल बना इंटरेस्ट के साथ में, ठीक है। तो अब से हमारे सम्स में ये कंडीशन आएगा, क्लियर। लेकिन ये 5 एंट्रीज ये याद रखना जरूरी है, बिल ड्राउन, बिल एक्सेप्टेंस का, सेल परचेज का, डिस्काउंट हुआ, डिसऑनर हुआ, नोटिंग चार्ज हुआ। अब इतनी एंट्रीज तो हम करेंगे, इसके आगे फिर और कंडीशन होगा कि ड्रॉवर को रिक्वेस्ट करेगा कि यू टेक दिस मच अमाउंट फ्रॉम मी एंड फॉर रिमेनिंग अमाउंट यू ड्रॉ अ बिल अलॉन्ग विद इंटरेस्ट एंड सो, ओके। तो ऐसा कंडीशन जो है अभी हमारे समझ में आएगा, अब से आया करेगा, ओके। तो इसमें ध्यान देना है, ओके। तो हम लोग नया एंट्रीज देखते हैं यहाँ पर। When part or half amount is paid by ड्रॉइंग, यानी जब ड्रॉइंग देखो बिल तो डिसऑनर कर दिया ड्रॉइंग ने, ठीक है, लेकिन अब ड्रॉइंग ड्रॉवर को रिक्वेस्ट करता है कि देख भाई मैं पूरा बिल का पैसा एक साथ तो नहीं पे कर सकता हूँ, एक काम कर अभी मैं आधा रकम देता हूँ और बचे हुए आधे रकम के लिए तू एक बिल बना मेरे पर इंटरेस्ट के साथ में। तो ऐसा कंडीशन आएगा। तो उसी में सबसे पहले है जब भी ड्रॉवर को आधा रकम देगा या एक हिस्सा देगा रकम का, जैसे 10,000 का बिल है तो 5,000 दिया तो आधा रकम दिया करेंगे और बोलता है बाकी 5,000 के लिए नया बिल बना इंटरेस्ट के साथ में। लेकिन अगर ड्रॉइंग ने 2,000 रुपये पे किया तो वो आधा रकम नहीं हुआ, उसको पार्ट अमाउंट बोलते हैं, या 2,500 पे किया या 4,000 रुपये किया तो दैट विल बी द पार्ट अमाउंट। 6,000 पे किया पार्ट अमाउंट, ओके। सो व्हेन पार्ट और हाफ अमाउंट इज पेड बाय द ड्रॉइंग, सो इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर जब ड्रॉवर को पैसा पे करता है, आधा पे करेगा, आधे से कम पे करेगा या आधे से ज़्यादा पे करेगा, तो उसकी एंट्री है कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू ड्रॉइंग। क्या एंट्री हमारी, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू ड्रॉइंग। डेबिट वर्ड कम्स इन एंड क्रेडिट विल फिगर 11 standard rules. We can account and this normal account. We can also write only cash account debit to drawing, cash bank account debit to drawing, no problem. So narration will be पार्ट है तो पार्ट लिखना है, आंसर में सॉल्व करते हो, हाफ है तो हाफ लिखना है। इन पार्ट और हाफ अमाउंट रिसीव। अभी ड्राइंग ने ड्रॉवर को पे किया था, इसको तो पैसा मिला है, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग, इन पार्ट और हाफ अमाउंट रिसीव लिखना। और ड्राइंग ने पे किया तो रिसीवर जो है वो तो ड्रॉवर है, तो हमारा एंट्री आएगा ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट। क्या एंट्री है, ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट गोज आउट। हम लोग खाली ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू कैश भी लिख सकते हैं, वो भी राइट है।
नरेशन लिखेंगे हम लोग इधर बिल पार्ट और हाफ अमाउंट पेड, इसने पे किया, उसको मिला और इसने पे किया, ठीक है। तो लेटेस्ट एग्जांपल लेते हैं हम लोग कि 10,000 का बिल था, डिस्काउंट हुआ, डिस्काउंट हुआ, नोटिंग चार्ज हो गया, वहाँ तक देखना है। अब उसके बाद सपोज ड्रॉइंग बोलता है ड्रॉवर को कि तू मेरे से 5,000 ले ले और बचे 5,000 के लिए नया बिल बनाना इंटरेस्ट के साथ। तो 5,000 ले ले बोलेगा तो ये एंट्री पास करेंगे, पूरा पैसा थोड़ी दे देगा, पूरा पैसा देता तो बिल ऑनर ही हो जाता ना, राइट। लेकिन वो पूरा नहीं दे सकता है, उसकी इनेबिलिटी है कि नहीं पे कर सकता है, तो वो बिल का आधा रकम दे कर, और बचे हुए आधे रकम के लिए क्या बोल रहा हूँ कि मुझे मेरे ऊपर एक नया बिल बनाओ इंटरेस्ट के साथ में। तो हम लोगों को सबसे पहले इंटरेस्ट का अलग से एक एंट्री पास करना पड़ता है। तो हमारी इंटरेस्ट की एंट्री है व्हेन इंटरेस्ट इज पेड बाय ड्रॉइंग, पेड या पेएबल, इज पेड और पेएबल बाय द ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ड्रॉइंग पे करने वाला या तो पे किया होगा या तो पे करने वाला होगा, ठीक है। तो हमारी एंट्री है यहाँ पर ड्रॉइंग के रूप में, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर। क्या एंट्री है? ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, ड्रॉइंग डेटर है इससे डेबिट किया, इंटरेस्ट ड्रॉवर का इनकम है इसलिए क्रेडिट किया, तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। और इधर आएगा इंटरेस्ट इसलिए एक्सपेंस है, तो डेबिट और एक्सपेंस एंड लॉसेस टू ड्रॉवर, क्रेडिट करेगा। तो एंट्रीज बाय ऐड करते हैं, ड्रॉइंग टू इंटरेस्ट एंड इंटरेस्ट टू ड्रॉवर, ज़्यादा उसके लॉजिक में नहीं जाना है। एंट्रीज बाय, सी इट इज वेरी सिंपल, यू हैव टू बाय ऐड द एंट्री एंड जस्ट यू हैव टू पास द एंट्री, बस दैट्स इट। यहाँ पर डायरेक्शन लिखेंगे हम लोग इसमें बी एंट्री पास और इंटरेस्ट, सेम नरेशन विल कम हियर आल्सो। तो आज से हम लोग दो ही एंट्री पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे, हमारा समझ करेंगे हम लोग सॉल्व। ऑफकोर्स जो हमने पिछला पढ़ा था गए कल हमने पढ़ा जो वो सब तो एंट्री आएगी, उसके बाद फिर आगे ये वाला कंडीशन भी आएगा कि ड्रॉइंग ड्रॉवर से बोलता है कि मेरे पास में पूरा पैसा तो नहीं है, आधा ले ले तो बचे हुए आधे के लिए नया बिल बना इंटरेस्ट के साथ, तो इनको इंटरेस्ट का अलग से एंट्री पास करना पड़ेगा और फिर बाद में नया बिल बनाना पड़ेगा, ठीक है। बिल बनाएंगे मतलब कोई बिल रॉन्ग बिल एक्सेप्टेंस का एंट्री आएगा जो हम लोग स्टार्टिंग में पास करते हैं सेल परचेस के बाद, ठीक है। तो जब भी ड्रॉइंग ड्रॉवर को आधा पैसा पे करेगा या आधे से कम या आधे से ज़्यादा पैसा पे करेगा तो कैशबैक टू ड्रॉइंग एंड ड्रॉवर टू कैशबैक, क्लियर। और इंटरेस्ट पे करेगा या पे करने वाला होगा तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट और इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू, ओके। तो अभी हम लोग इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1, ओके। मैंने भेजा हुआ है आप लोगों को बुक का फोटो कॉपी, बुक जब आ जाएगी तब मिल जाएगी, ठीक है। तो अभी हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, ओके। तो पार्टमेंट की एंट्री है कैशबैक टू ड्रॉइंग, ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू कैशबैक, इंटरेस्ट पे किया रहेगा ड्रॉइंग में तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर, ओके। अभी हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 जो भेजा है आप लोगों को, ठीक है, वो हम लोग देखेंगे। तो क्वेश्चन में क्या बोला है पहले क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कृष्णा एक्सेप्टेड द बिल फॉर 3 months ड्रॉन बाय राम फॉर ₹4,000। कृष्णा ने बिल एक्सेप्ट किया 4,000 रुपये का बिल जो राम ने बनाया कृष्णा को। अब इस सम्स में सेल परचेस नहीं बोला है तो हम लोग सेल परचेस का एंट्री नहीं पास करेंगे, डायरेक्टली बिल ड्रॉन बिल एक्सेप्टेंस का एंट्री पास करेंगे। कृष्णा बिल एक्सेप्ट कर रहा है तो जो बिल एक्सेप्ट कर रहा है वो कौन है? ड्रॉइंग, ठीक है। जो बिल बनाता है वो ड्रॉवर, तो कृष्णा कौन हो गया यहाँ पर? ड्रॉइंग हो गया। तो सबसे पहला बिल ड्रॉन बिल एक्सेप्टेंस का एंट्री है। उसके बाद राम डिस्काउंटेड द बिल विद हिज बैंक फॉर 3,900। राम ने जो बिल बैंक में क्या किया, डिस्काउंट किया 3,900 रुपये और ड्यू डेट में बोला है बिल डिजॉल्व हुआ और नोटिंग चार्ज राम ने पे किया उस टाइम पर 10 रुपये, लेकिन हम लोग अज्यूम करते हैं कि ड्रॉई पे करता है, ठीक है। ड्रॉवर उस टाइम पे करेगा बट वो अल्टीमेटली पैसा ड्रॉई से देता है। तो ये तो ठीक है कि बिल बना, डिस्काउंट हुआ, डिजॉल्व हुआ, नोटिंग चार्ज, इतना तो हमने कल भी किया था। हमको नया क्या देखना है, वो ये नया है जो उसके आगे दिया है। कृष्णा पेड हाफ द अमाउंट ऑफ बिल
एंड फुल अमाउंट ऑफ नोटिंग चार्ज। अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, कृष्णा पूरा पैसा तो दे नहीं सकता है, 4000 का बिल है ही नहीं उसके पास पूरा 4000, होता तो ऑनर ही कर देता बिल, राइट, लेकिन नहीं है उसके पास, तो वो क्या कर रहा है, वो बिल का आधा पैसा पे कर रहा है नोटिंग चार्ज के साथ में। देखो क्वेश्चन में जैसा बोला होगा हमको वैसा करना पड़ेगा, ठीक है। तो 4000 का बिल था, तो बिल का आधा पैसा पे कर रहा है मतलब कितना, 2000, नोटिंग चार्ज के साथ में पे कर रहा है मतलब नोटिंग चार्ज कितना, 10 रुपया, मतलब टोटल कितना पे कर रहा है ड्रॉई ड्रॉवर को, 2010 रुपया। क्लियर, तो ये एंट्री पास करेंगे हम इसमें, कैश बैक अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई, ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक 2010, ठीक है, ओके। तो 4000 का बिल था, 2010 पे किया, जिसमें मुद्दल 2000 पे किया, नोटिंग चार्ज तो 10 रुपए है, वो अलग, ठीक है। तो बचा कितना, 2000, राइट। हाँ तो देखो आगे क्या बोला है उसमें, एंड एक्सेप्ट द बिल फॉर बैलेंस इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ₹50, और बचे हुए बाकी रकम के लिए वो एक नया बिल एक्सेप्ट कर रहा है 50 रुपये इंटरेस्ट के साथ में, ठीक है। तो बचा हुआ रकम कितना है, 2000 है, तो रिमेनिंग 2000 के लिए वो एक नया बिल एक्सेप्ट कर रहा है 50 रुपीज इंटरेस्ट के साथ में। ये हमारा क्वेश्चन, क्लियर। तो हम लोग एक एक क्वेश्चन लाइन रीड करेंगे और यहाँ पर हम लोग एक एक एंट्री इसमें पास करेंगे, इस सम्स को हम लोग सॉल्व करते हैं। थोड़ा लेंथी सम है ये, अभी हमको क्वेश्चन देखकर ही करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हम सारे क्वेश्चन बोर्ड पे लिख नहीं सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं सबसे पहला, इन द बुक्स ऑफ, अभी हमको क्वेश्चन में बोला है कि कृष्णा ने बिल एक्सेप्ट किया, तो कृष्णा बिल एक्सेप्ट कर रहा है मतलब कृष्णा कौन है, ड्रॉइंग, ठीक है। तो राम ड्रॉवर है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ राम, राम यानी कौन, ड्रॉइंग, ठीक है। सर ड्रॉवर है, सॉरी सॉरी सॉरी, ड्रॉवर ड्रॉवर, ओके। डेट this particulars, this LF, this debit rupees and this credit rupees। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इधर in the books of कृष्णा, कृष्णा यानी ड्रॉइंग, ओके। अगेन सेम द डेट, particulars, this LF, this debit rupees and this credit rupees, ओके, ठीक है। हम लोग नरेशन नहीं लिखेंगे शुरू के 4 एंट्रीज में, अदरवाइज कंप्लीट नहीं होगा समझना, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्वेश्चन में बोला है कि कृष्णा ने बिल एक्सेप्ट किया राम से 3 महीने के लिए 4000 रुपये, मतलब राम ने बिल बनाया, तो बिल राम बिल एक्सेप्टेंस का एंट्री आएगा, सेल परचेस का एंट्री नहीं आएगा बिकॉज क्वेश्चन में नहीं दिए। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे हमारा, अब डेट भी नहीं है तो डेट की जगह हम क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क करेंगे, यहाँ पर नंबरिंग भी लिख सकते हैं, ओके। मैं क्वेश्चन का यूज करता हूँ, तो हमारी एंट्री क्या है यहाँ पर, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉइंग, सो ड्रॉइंग तो कृष्णा है, तो यहाँ पर एंट्री आएगी इसमें बिल्स रिसीवेबल्स अकाउंट डेबिट 4000 टू कृष्णा अकाउंट 4000, नरेशन आएगा बिल बिल रॉन्ग, लेकिन हम लिख नहीं रहे बिकॉज ऑफ स्पेस शॉर्टेज। और यहाँ पर हमारा एंट्री है ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेड, सो इन केस ऑफ ड्रॉवर, ड्रॉवर का नाम आएगा राम अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट
4000। कृष्णा आएगा बिल विल एक्सेप्टेड। तो हमको क्वेश्चन में बोला था कि कृष्णा ने बिल एक्सेप्ट किया राम से 4000 का, तो बिल ड्रॉन हुआ, बिल एक्सेप्ट। ठीक है, आगे राम डिस्काउंटेड द बिल विद हिज बैंक फॉर 3900। अभी राम को पैसे की जरूरत पड़ी तो उसने बिल को क्या किया, बैंक में क्या किया, डिस्काउंट। ड्रॉवर ने बिल को बैंक में डिस्काउंट किया। ओनली ड्रॉवर कैन डिस्काउंट द बिल विद बैंक। ओके, सो आवर एंट्री इज इन केस ऑफ डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, दैट इज कैश बैंक अकाउंट डेबिट 3900, discount account debit 100 rupees to bills receivable account 4000। नरेशन होगा बिल बिल डिस्काउंट बैंक। और यहाँ पर हम लोग लिखते हैं एज यूजुअल हमेशा की तरह नोइंग। ओके, तो जब बिल डिस्काउंट होता है तो डिस्काउंट लिखेंगे, कैश बैक डिस्काउंट डेबिट बिल रिसीवेबल यहाँ पर लिखेंगे नोइंग। ऑन द ड्यू डेट द बिल वाज डिसऑनर्ड। अभी ड्यू डेट में क्या हो गया, बिल क्या हो गया, डिसऑनर्ड हो गया। ठीक है, डिसऑनर्ड होगा, डिसऑनर हुआ तो ये डिस्काउंट पहले हुआ, डिस्काउंट होकर डिसऑनर हुआ ना, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर के एंट्री पास करेंगे। देखो ऑनर डिसऑनर 4 टाइप में है, चारों टाइप में ऑनर है, चारों में डिसऑनर, चारों में नोटिंग चार्ज है। लेकिन सादा बिल डिसऑनर होगा तो उसकी एंट्री अलग है। ठीक है, उसकी एंट्री हमारी है ड्रॉइंग टू बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल टू ड्रॉवर, रिटेन बिल डिसऑनर होता है। लेकिन जब डिस्काउंट बिल डिसऑनर होता है तो हमारी एंट्री क्या है, ड्रॉइंग टू बैंक और बिल्स पेबल टू ड्रॉवर। ओके, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इधर से ड्रॉइंग टू बैंक। सो ड्रॉइंग मतलब कृष्णा, कृष्णा अकाउंट डेबिट फुल अमाउंट आएगा बिल का टू बैंक अकाउंट। ओके, नरेशन होगा यहाँ पर बीइंग डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग इधर बिल्स पेबल्स अकाउंट डेबिट 4000 टू ड्रॉवर अकाउंट। ड्रॉवर के जगह पर हम नाम का नाम लिखेंगे यहाँ पर, सब नरेशन आएगा बिल डिस्काउंट बिल डिसऑनर्ड। ओके, देन हमको आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, राम पेड नोटिंग चार्ज रुपीज 10। उनको बोला कि राम ने नोटिंग चार्ज पे किया 10 रुपये। अब देखो राम ड्रॉवर है, वो अपने पॉकेट से नोटिंग चार्ज उस वक्त पे कर रहा है, नोटरी बोल के डिपार्टमेंट मैंने बताया भी था पहले, लेकिन वो अल्टीमेटली पैसा ड्रॉई से ही मांगता है, लेगा। ठीक है, तो हम ऐसे ही समझेंगे कि वो बिल कौन नोटिंग डिसऑनर का जो नोटिंग चार्ज का अमाउंट है वो कौन पे कर रहा है, ड्रॉई पे कर रहा है। तो अभी याद होगा नोटिंग चार्ज का एंट्री कल बताया, जो डिसऑनर का एंट्री होता है वही एंट्री नोटिंग चार्ज का भी होता है, राइट। तो सेम एंट्री आएगा यहाँ पर इसमें, कृष्णा अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कितना रुपीस 10 रुपीस। नेक्स्ट होगा फिर एंट्री पास पर नोटिंग चार्ज। सेम यहाँ पर एंट्री, यहाँ का तो मैंने बताया तुमको कि एंट्री हमेशा कॉमन रहता है, सेम रहता है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इसमें नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट 10 रुपीस टू ड्रॉवर, तो ड्रॉवर के जगह पर ड्रॉवर का नाम आएगा, दैट इज 10 रुपीस। तो बिल बना, डिस्काउंट हुआ, डिसऑनर हुआ, नोटिंग चार्ज। इतना हम लोग ने कल ही देखा था। हमको देखना क्या है, जो नया देखना है वो अब स्टार्ट हुआ है। अब यहाँ पर हम लोग को बोला है, अभी देखो बिल जो है वो बिल टोटल जो है वो कितने का है, 4000। ठीक है, अभी क्वेश्चन में हम लोगों को क्या बोला है यहाँ पर, कृष्णा पेड हाफ द अमाउंट ऑफ बिल एंड फुल अमाउंट ऑफ नोटिंग चार्ज। अभी कृष्णा क्या कर रहा है, कृष्णा एनी ड्रॉइंग, उसके पास में पूरा 4000 है नहीं उसको देने के लिए, राम को देने के लिए, तो वो क्या कर रहा है, बिल का आधा पैसा पे कर रहा है। बिल का पूरा पैसा कितना, 4000, तो आधा पैसा पे कर रहा मतलब कितना पे कर रहा है, 2000 विद नोटिंग चार्ज। हमको क्वेश्चन में बोला है कृष्णा पेड हाफ द अमाउंट ऑफ बिल एंड फुल अमाउंट ऑफ नोटिंग चार्ज, और नोटिंग चार्ज का पूरा अमाउंट है, तो नोटिंग चार्ज का अमाउंट है कितना, 10 रुपये। इसमें 10 रुपये ऐड करो, मतलब अभी जो कृष्णा है राम को यानी ड्रॉवर को कितना पैसा पे कर रहा है, 2010 पे कर रहा है। तो क्या पूरा पैसा पे कर रहा है क्या, नहीं, पूरा पे करता तो फिर ऑनर ही हो जाता ना, बट इट इज ही इज नॉट पेइंग द एंटायर अमाउंट, यस ही इज जस्ट मेकिंग द हाफ अमाउंट, पेइंग द हाफ अमाउंट ऑफ बिल अलोंग विद नोटिंग चार्ज। सो पूरा तो पैसा पे नहीं कर रहा,
तो बिल का आधा रकम पे कर रहा है लोडिंग चार्ज के, आधा रकम लोडिंग चार्ज के साथ में, यानी कितना पे कर रहा है 2010। तो अब हम लोग आज हमने जो दो एंट्रीज पढ़ा उसका हम लोग यहाँ पर कैसे अप्लाई करते हैं उसको हम देखते हैं। हमारा एंट्री क्या था, पार्ट और हाफ अमाउंट का, कैश बैंक डेबिट टू ड्रॉइंग, ड्रॉअर अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, राइट। तो अब वो एंट्री यहाँ पर पिक्चर में आएंगे, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इसमें कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू ड्रॉइंग, ड्रॉइंग यानी कौन, कृष्णा, डेबिट। अभी कृष्णा राम को पैसा पे कर रहा है 2010, तो राम के पास पैसा आ रहा है तो डेबिट पर कैश अकाउंट डेबिट। You can write cash bank also, you can only write cash also, in both ways it is okay. So cash bank account debit to ड्रॉइंग यानी कृष्णा, कितना पे कर रहा है वो 2010 पे, क्लियर। अब यहाँ पर हम लोग नरेशन लिखते हैं, नरेशन आएगा यहाँ पर बिल हाफ अमाउंट रिसीव्ड विद लोडिंग चार्ज, ठीक है। अब इसने पे किया है पैसा, तो रिसीवर है वो राम, सो डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, सो राम अकाउंट डेबिट 2010 टू कैश बैंक अकाउंट 2010, ठीक है। तो ड्रॉइंग ड्रॉअर को बिल का आधा पैसा पे किया लोडिंग चार्ज के साथ में, तो ड्रॉअर के ऊपर एंट्री आएगी कैश बैंक टू ड्रॉइंग, ड्रॉइंग के ऊपर एंट्री आएगी ड्रॉअर अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। देखो एंट्रीज, मैं बार बार बोल रहा हूँ, एंट्रीज बाय हार्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर एंट्रीज बाय हार्ट नहीं होंगी तो हमको कैसे उसको किधर एंट्री को कौन सा एंट्री अप्लाई करना है यहाँ को समझ में बिल्कुल नहीं आएगा, क्लियर। इसलिए एंट्रीज बाय हार्ट करना बहुत जरूरी है। कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू कृष्णा, राम अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक 2010, एडिशन से आ जाएगा बिल हाफ अमाउंट उसने पेड किया है, पेड विद ओके, ठीक है। तो ड्रॉइंग पूरा पैसा नहीं दे सर वो सकता लोडिंग था। चार्ज आएगा इंटरेस्ट, क्लियर, ठीक है। तो सबसे पहले बिल नॉट एक्सेप्टेंस हुआ, बिल डिस्काउंट हुआ, डिसऑनर हुआ, लोडिंग चार्ज हो गया। अब ड्रॉइंग ड्रॉअर को आधा पैसा पे कर रहा है बिल का लोडिंग चार्ज के साथ में, तो 2010 कैश बैंक डेबिट टू ड्रॉइंग एंड ड्रॉअर अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक 2010, राइट, ठीक है। बिल तो 4000 का था ना, अब ड्रॉइंग ड्रॉअर को 2010 पे किया, जिसमें 10 रुपये का नोटिस चार्ज है, उधर के 2000 पे किया, तो बचा कितना 2000। हाँ, तो अभी हमको क्या बोला है जरा ध्यान देना उस पर, एंड कृष्णा पेड हाफ द अमाउंट ऑफ बिल एंड फुल अमाउंट ऑफ नोटिंग चार्ज, दैट इज ओवर, एंड एक्सेप्टेड अ बिल फॉर बैलेंस, और वो बचे 2000 के लिए नया बिल एक्सेप्ट करना है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, 50 रुपये इंटरेस्ट के साथ में। तो बचा हुआ कितना है, 4000 का बिल था, 2010 रुपये किया, मुद्दा तो 2000 रुपये हो गया, तो बचा कितना, बचा बाकी का 2000 के लिए नया बिल एक्सेप्ट कर रहा है 50 रुपीज इंटरेस्ट के साथ में, दिया है क्वेश्चन में हमको बोला हुआ है, तो उसमें 50 रुपीज इंटरेस्ट, यानी नया जो बिल बनेगा वो कितने का बनेगा 2050 का, राइट। एकदम क्लियरली बोला है, एकदम साफ साफ बोला है, एंड एक्सेप्टेड a bill for balance, balance means this amount along with interest rupees 50 means 2000 plus 50 2050, okay। now लेकिन अभी हमने को करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले इंटरेस्ट का हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, सेपरेट एंट्री पास करना पड़ेगा। कभी भी इंटरेस्ट के साथ नया बिल बनेगा तो इंटरेस्ट का पहले अलग से एक एंट्री पास होगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल नया बिल बन रहा है 2050 का, लेकिन इंटरेस्ट के साथ बन रहा है तो इंटरेस्ट का एक सेपरेट एंट्री हमको पास करना पड़ेगा। अभी हमने दो एंट्री देखा, उसमें पार्ट पेमेंट का एंट्री था और इंटरेस्ट का था, तो पार्ट पेमेंट का एंट्री था कैश बैंक टू ड्रॉइंग, ड्रॉ टू कैश बैंक, ओके। अभी इंटरेस्ट का एंट्री भी हमने देखा, उसका एंट्री था ड्रॉइंग टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट टू ड्रॉ, ठीक है। तो अप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पर एंट्री आएगा ड्रॉइंग टू इंटरेस्ट, सो ड्रॉइंग मीन्स कृष्णा, कृष्णा अकाउंट डेबिट 50 रुपीज टू इंटरेस्ट अकाउंट 50, नरेशन लिखेंगे इधर बिल एंट्री पास फॉर इंटरेस्ट, और यहाँ पर हमारा एंट्री आ जाएगा इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 50 रुपीज टू ड्रॉअर, ड्रॉअर यानी राम,
बिल एंट्री पास फॉर ओके। तो इंटरेस्ट का हमने सेपरेट एंट्री पास किया, तो ड्रॉइंग ड्रॉवर को पार्ट पेमेंट पे किया है लोडिंग चार्ज के साथ में। बचे हुए 2000 के लिए कितना बिल एक्सेप्ट करता है इंटरेस्ट के साथ में, तो हमने इंटरेस्ट का सेपरेट एंट्री पास कर दिया। और अब क्या होगा, इंटरेस्ट के साथ एक नया बिल बन रहा है ना, ऑल टुगेदर 2050 का। अब बिल बनेगा तो बिल ड्रॉइंग एक्सेप्टेंस का एंट्री तो वही है जो पहला वाला जो हमने पास किया है, वो एंट्री कभी चेंज थोड़ी होता है। बिल बन रहा है तो ऑफकोर्स वही एंट्री पास करना पड़ेगा, वो नया एंट्री नहीं है उसके लिए, ठीक है। तो वही एंट्री हम लोग पास करेंगे, लेकिन अमाउंट रहेगा हमारा 2050, राइट। तो हम लोग एंट्री पास करेंगे यहाँ पर, बिल्स receivables account debit 2050 to ड्रॉई के जगह पर कृष्णा का नाम, ठीक है। नरेशन होगा इधर, बिल न्यू बिल ड्रॉन विद इंटरेस्ट, ओके। और यहाँ पर हमारा एंट्री वही हो जाएगा जो एंट्री उधर ऊपर है, राम account debit 2050 to bills payable account that is 2050. Again same narration will come, bid new bill accepted with interest, ओके। तो हमको इतना ही बोला है समझ, अब इसके आगे समझ नहीं है। बिल बनने के बाद कुछ बोला नहीं ऑनर है डिसऑनर है, तो हम भी वहीं पर रुक जाएंगे। इंटरेस्ट के साथ में हम लोग क्या करेंगे, नया बिल बना दे बस, कर दो। तो सबसे पहले हमारा बिल ड्रॉन बिल एक्सेप्टेंस का एंट्री था क्वेश्चन में 4000 का। बाद में हमको क्वेश्चन में ये बोला गया कि बिल डिस्काउंट हुआ बैंक में 3900 पे, तो हमने डिस्काउंट की एंट्री पास की, नो एंट्री। हमको बाद में बोला गया कि डिस्काउंट होकर बिल क्या हो गया, डिसऑनर हुआ, तो हमने डिसऑनर की भी एंट्री पास की। हमको बोला नोटिंग चार्ज कम में था, नोटिंग चार्ज 10 रुपये, हमने एंट्री पास की। उसके बाद हमारा नया कंडीशन आया जो हमने आज पढ़ा, 2 एंट्री उससे रिलेटेड, कि कृष्णा जो है वो राम को 2000 दे रहा है 10 रुपये नोटिंग चार्ज के साथ में। तो नोटिंग चार्ज का हम लोग ने एंट्री ऑलरेडी पहले पास कर दिया है, तो हमने डायरेक्टली ये एंट्री पास की 2010 का पार्ट पेमेंट का, हाफ पेमेंट का बोल सकते हैं। और बचे हुए आधे पैसे के लिए यानी 2000 के लिए कृष्णा क्या कर रहा है, एक नया बिल एक्सेप्ट कर रहा है 50 रुपये इंटरेस्ट के साथ में। तो बचा हुआ आधा रकम मतलब कितना, 2000, 50 रुपये इंटरेस्ट मतलब नया बिल कितने का बनेगा, 2050 का, ठीक है। लेकिन पहले 50 रुपये का हमने इंटरेस्ट का एंट्री अलग से पास करना है, कृष्णा का इंटरेस्ट अराउंड 50 रुपीज, और फिर नया बिल बन रहा है उसका एंट्री पास करना है। सेम बिल रिसीवेबल टू कृष्णा 2050, राम अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल 2050, न्यू बिल ड्रॉन विद इंटरेस्ट, न्यू बिल एक्सेप्टेड विद इंटरेस्ट। थोड़ा एंट्रीज बाहर करना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, सम्स थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तो सम्स धीरे धीरे आएगा। ये लेसन थोड़ा लेंदी लेसन है, इसमें एंट्रीज बहुत सारे हैं, ओके। थैंक यू वेरी मच, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन।